हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। और आज एक और न्यू मॉडल स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसका टाइटल है डेनियल लर्न्स हिज लेसन। गाइस, काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके साथ साथ काफ़ी संवेदनशील भी है। पढ़कर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। पहले मैं हर एक सेंटेंस को इंग्लिश में रीड करूंगा, जिससे कि आप हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे और इसके बाद एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा, ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाए कि कैसे बात की गई है और किस तरह से उसकी सेंस को पहचानना है। तो गाइस, इसके अलावा जो इसमें इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है उसको भी हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो अगर आप इंग्लिश को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं। डेनियल लर्न्स हिज लेसन, इसका मतलब है डेनियल ने अपना सबक सीखा। डेनियल लर्न्स यानी सीखा, हिज अपना लेसन सबक। गाइस, ये जो टाइटल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन कोई भी हेडलाइन, हेडिंग्स या जो टाइटल होते हैं वो अगर प्रेजेंट में है होते हैं, लेकिन उनका जो हिंदी अनुवाद हम करते हैं वो पास्ट में ही किया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर डेनियल ने अपना सबक सीखा ऐसे इसका अनुवाद करेंगे। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करके हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड डेनियल। वंस एक बार, देयर वॉज यानी था, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड यानी जिसका नाम था, डेनियल। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ एक बार डेनियल नाम का एक लड़का था। यहाँ पर देयर का यूज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। और जब भी इसका यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसका कोई भी हिंदी मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसीलिए इसका मतलब हुआ कि एक बार डेनियल नाम का एक लड़का था। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज फादर वर्कड एज अ कारपेंटर। उसके पिता काम करते थे एज रूप में अ कारपेंटर। जो फर्नीचर का काम करने वाले होते हैं उनको कारपेंटर कहा जाता है। तो उसके पिता एक कारपेंटर के रूप में काम करते थे, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू रेज डेनियल डिसेंटली। बट स्टिल का मतलब है लेकिन, फिर भी या इसके बावजूद। ही यानी वो, मैनेज का मतलब होता है उन्होंने संभाल लिया या वो कामयाब हो गए। तो रेज यानी पालना। रेज का मतलब वैसे उठाना होता है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस निकल कर आ रहा है वो ये है, पालना। डेनियल को डिसेंटली यानी शालीनता से, यानी बड़े खूबसूरत तरीके से, जो खूबसूरत अंदाज होता है उसको डिसेंटली कहा जाता है, जो कि एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लेकिन फिर भी वो डेनियल को शालीनता से पालने में कामयाब रहे। तो मैनेज्ड जो है ये सिंपल पास्ट फॉर्म है वर्ब की। और जो स्टोरीज होती हैं वो हमेशा से पास्ट में ही होती है और उनमें पास्ट टेंस का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट फॉर्म है और इसका मतलब है लेकिन फिर भी वो डेनियल को शालीनता से पालने में कामयाब रहे। ही वॉज सेंट टू कॉलेज एज वेल। ही यानी उन्होंने, ही यानी उसको, वॉज सेंट भेजा गया, टू कॉलेज एज वेल का मतलब है भी, यानी उसको कॉलेज भी भेजा गया। अब ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस की क्या पहचान होती है? पैसिव वॉइस में जो आपकी वर्ब होती है, यहाँ पर आपकी जो वॉज है ये एक बी क्रिया है और बी क्रिया में इज, आर, एम और वॉज वर, ये 5 चीजें आती हैं। और इनके बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस होता है। और इसमें हमेशा एक्शन को इम्फेसाइज किया जाता है, यानी एक्शन पर जोर दिया जाता है, ना कि सब्जेक्ट पर। और यहाँ जो सब्जेक्ट की पोजीशन होती है उसकी जगह ऑब्जेक्ट आता है। तो उसको भी भेजा गया, उसको भी भेजा गया कहाँ? कॉलेज। लेकिन भेजने वाला कोई और था, यानी उसके पापा। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज डेनियल टुक अप अ जॉब एंड स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली। आफ्टर यानी बाद में, फिनिशिंग पूरा करने के, कॉलेज यानी कॉलेज समाप्त करने के बाद में, डेनियल ने, टुकअप का मतलब है कर ली। टुकअप एक फ्रेजल वर्ब है जो जो टेक से बनी है। तो टुक अप यानी यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी है।
टुक अप यानी कर ली, आ जॉब यानी एक नौकरी, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया, लिविंग यानी रहना, इंडिपेंडेंटली यानी बिल्कुल स्वतंत्रता से यानी आजादी से। तो कॉलेज समाप्त करने के बाद डेनियल ने एक जॉब कर ली और स्वतंत्रता से रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो लिविंग है वो आपका एक जेरेंड है, और जेरेंड क्या होता है, इसका यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म्स में किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से आपका जेरेंड बनता है जब ये नाउन का काम करता है, क्योंकि इसका यूज वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में भी किया जाता है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक जेरेंड का काम कर रहा है, उसने क्या कर दिया, रहना शुरू कर दिया। कैसे? इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से। मीनवाइल हिज फादर फेल इल, उसी बीच यानी जब कोई बात होती है तो उसके बीच की बात हो, यानी दोनों बातों के बीच की जब बात होती है तो वहां मीनवाइल का यूज करते हैं। उसी बीच में यानी जब उसने जॉब कर ली थी और उसके पिता फिर क्या हो गए, बीमार पड़ गए। हिज फादर उसके पिता फेल इल यानी बीमार पड़ गए, तो उसी बीच में उसके पिता बीमार पड़ गए। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क, ही वो कुड नॉट कंटिन्यू यानी जारी नहीं रख सके, हिज वर्क अपने काम को वो जारी नहीं रख सके, क्योंकि जब बीमार पड़ गए तो कारपेंटर का काम तो मेहनत से किया जाता है, तो वो उसको करने में कैसे हो गए, अनेबल हो गए, असमर्थ हो गए। वन डे ही आस्क्ड डेनियल सन आई नीड सम मनी, वन डे एक दिन ही आस्क्ड उसने यानी उन्होंने कहा डेनियल से, क्या कहा, बेटे आई नीड मुझे आवश्यकता है, सम मनी यानी कुछ पैसों की। एक दिन उन्होंने डेनियल से कहा, बेटे मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। डेनियल लाइट सेइंग, फादर आई डू नॉट हैव एनी मनी टू गिव यू, तो डेनियल ने लाइड यानी झूठ बोला, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और किससे बना है, लाई से बना है, LIE। लाइनिस होता है झूठ बोलना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए झूठ बोला, पिताजी आई डू नॉट हैव यानी मेरे पास नहीं है। यहाँ पर हैव का यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में किया गया, यानी एक मेन वर्ब का काम करता है यहाँ पर हैव। तो मेरे पास नहीं है। एनी मनी यानी कोई पैसा, टू गिव यू आपको देने के लिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। द पुअर फादर वेंट अवे विद अ सैड फेस, द पुअर फादर यानी बेचारे पिता, वेंट अवे यानी चले गए, विद लेकर अ सैड फेस यानी एक निराश चेहरा, बेचारे पिताजी निराश चेहरा लेकर चले गए। डेज वेंट बाई यानी दिन, वेंट बाई यानी गुजरते चले गए। वन डे डेनियल सॉ अ स्मॉल बॉय सेलिंग टॉयज, तो एक दिन डेनियल ने क्या किया, सॉ यानी देखा, अ स्मॉल बॉय एक छोटे लड़के को, सेलिंग जो बेच रहा था, टॉयज यानी खिलौने, तो एक दिन डेनियल ने एक छोटे लड़के को खिलौने बेचते हुए देखा। तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सॉ जो कि सी की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और स्मॉल एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई करता है बॉय को। और यहाँ पर जो सेलिंग है, सेलिंग ट्वाइस, ये भी आपका जो पार्ट है, ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी विशेषता बता रहा है उस छोटे लड़के की, वो किस कंडीशन में था, खिलौने बेच रहा था। और ये एडवांस्ड लेवल का सेंटेंस है, वरना यहाँ पर जो कुछ मिस हुआ है, वो क्या मिस हुआ, वो ऐसे होना चाहिए था, डेनियल एक छोटा लड़का था जो खिलौने बेच रहा था, यानी हु वॉज को मिस किया गया है यहाँ से, यहाँ होना चाहिए था हु वॉज सेलिंग टॉयज, यानी जो खिलौने बेच रहा था। लेकिन एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश में ये जरूरी नहीं है कि वो लिखा जाए, तो इसलिए हम पढ़ेंगे, एक दिन डेनियल ने एक लड़के को देखा, कैसे देखा, खिलौने बेचते हुए। डेनियल आस्क्ड व्हाई आर यू सेलिंग टॉयज, डेनियल ने आस्क्ड पूछा, क्या पूछा, व्हाई क्यों, आर यू तुम हो, सेलिंग बेच रहे, टॉयज खिलौने, यानी तुम खिलौने क्यों बेच रहे हो। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, माई फादर मेट विद एन एक्सीडेंट सो आई एम हेल्पिंग हिम बाई सेलिंग दीज टॉयज। उसने क्या कहा, मेरे पिताजी मेट विद एन एक्सीडेंट का मतलब है एक दुर्घटना का शिकार हो गए। यहाँ जो मेट है वो मीट की सेकंड फॉर्म है, और ये पूरी फ्रेज है मेट विद एन एक्सीडेंट, इस पूरी फ्रेज का मतलब है दुर्घटना का शिकार हो गए। सो इसलिए आई एम हेल्पिंग में मदद कर रहा हूं, हिम उनकी, बाई सेलिंग बेचकर, दीज टॉयज इन खिलौनों को, इसीलिए मैं इन खिलौनों को बेचकर उनकी मदद कर रहा हूं। डेनियल वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज फादर एट दैट
मोमेंट। तो डेनियल को वॉज रिमाइंडेड यानी याद आ गई। यहाँ पर ये भी पार्ट जो है पैसिव वॉइस में है, डेनियल को याद आ गई। ऑफ हिज फादर अपने पिता की, एट दैट मोमेंट यानी उस पल। तो डेनियल को उस पल अपने पिता की याद आई। एन इमोशनल डेनियल इमीडिएटली वेंट टू मीट हिम, यानी एक भावुक डेनियल। अब यहाँ पर जो इमोशनल है वो एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई कर रहा है डेनियल को, यानी डेनियल की कंडीशन कैसी थी, वो अब इमोशनल हो गया था, भावुक हो गया था। यानी भावुक वो लोग होते हैं जो दूसरों के तकलीफ को महसूस करते हैं। तो इमीडिएटली यानी तुरंत ही, वेंट गया, टू मीट मिलने के लिए, हिम उनसे। तो भावुक डेनियल तुरंत ही उनसे मिलने गया। इमीडिएटली एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और कौन सा है? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये टाइम को दिखाता है। कब गया? तुरंत ही, यानी उसी वक्त। फिर क्या होता है? ही बेग्ड हिज फॉरगिवनेस, यानी उसने बेग्ड यानी मांगी। बेग मीन्स होता है बीईजी, बेग का मतलब होता है भीख मांगना, और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में। तो बेग्ड यानी मांगी, हिज फॉरगिवनेस यानी अपनी माफी। तो उसने अपनी माफी मांगी। फ्रॉम दैट डे ऑन ही टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम। तो फ्रॉम दैट डे ऑन यानी उस दिन से आगे तक, यानी अब तक। ही उसने, टुक यानी की, ग्रेट केयर यानी बहुत देखभाल, ऑफ हिम यानी उनकी। तो उस दिन से उसने उनकी बहुत देखभाल की। बात करते हैं इसके मोरल की। ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमेशा प्रेम करो और सम्मान करो अपने बड़ों का, यानी अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करो और उनको प्रेम करो। गाइस, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।